कुर्सी गई पर खामोश बैठने को राजी नहीं इमरान। उठाई जल्द चुनाव की मांग, कहा यही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता। आप बता दें कि 13 अप्रैल को इमरान पेशवार में रैली को संबोधित करेंगे। सत्ता से बेदखल होने के बाद इमरान की ये पहली रैली। रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण संग्राम, पुतिन आर्मी के प्रचंड प्रहार से थर्राया यूक्रेन। मारियुपोल के मेयर का दावा, रूसी हमले में शहर में मारे गए 10,000 लोग। रूस यूक्रेन युद्ध पर पेंटागन की प्रतिक्रिया, कहा डोनबास क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रही रूसी सेना। शांति वार्ता के लिए यूक्रेन पर हमला नहीं रोकेगा रूस। पुतिन का मिशन यूक्रेन जारी, यूक्रेन में संकट पर यूएन का दावा। 48 दिनों से चल रही भीषण जंग ने 1694 नागरिकों की छीनी जान। वहीं पुतिन जेलेंस्की की लड़ाई में 148 बच्चों की मौत हुई। यूक्रेन पर 48 दिनों से रूस की भीषण बमबारी जारी, हमलों में यूक्रेन के कई शहर तबाह। जेलेंस्की ने पुतिन पर जताई बड़ी आशंका, कहा केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकती है रूसी सेना। श्रीलंका में आर्थिक संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है। अब संकट में फंसे देश ने ऐलान किया है कि वो कुछ समय के लिए दूसरे देशों के 5,100 करोड़ डॉलर का कर्ज नहीं चुका पाएगा। श्रीलंका के ट्रेजरी सेक्रेटरी महिंद्रा ने यह ऐलान किया है। भारत अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता, अमेरिका ने की भारत से अपील, रूस के साथ बड़े हथियारों के सौदों से करे परहेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी, लेकिन मोदी ने आतंकवाद को लेकर शहबाज को नसीहत भी दी। उन्होंने कहा भारत शांति और स्थिरता चाहता है, आतंक के लिए नहीं हो कोई जगह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीसी के माध्यम से गुजरात के अड़ालज में श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के छात्रावास और शिक्षा परिसर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी बोले, दशकों पहले काशी से चोरी हुई थी मां अन्नपूर्णा माता की मूर्ति हम कनाडा से वापस लेकर आए। यूपी विधान परिषद के चुनाव में 33 सीटों पर जीती बीजेपी, सपा कहीं टक्कर में नहीं, 3 सीटें अन्य के खाते में गई। एमपी में हुई हिंसा पर असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम शिवराज सिंह पर निशाना साधा, कहा जनता की सुरक्षा मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी। आज सरकार आपकी, कल नहीं होगी। कानून को ताक पर रखकर गरीबों के घर उजाड़े गए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में हिंसक झड़प, बड़वानी में बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल के काफिले पर हमला, हमले में केंद्रीय बलों के जवान भी घायल। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। प्रीतम सिंह की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब कांग्रेस आलाकमान ने उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पदों पर नियुक्ति की है। गुजरात चुनाव से पहले हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। पाटीदार आंदोलन के दौरान हुए दंगों और आगजनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की सजा पर रोक लगाई है। आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पचपदरा रिफाइनरी को लेकर रिव्यू मीटिंग की। वीसी के जरिए रिफाइनरी के कार्य प्रगति का उन्होंने फीडबैक लिया। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में एक बार फिर नए सिरे से लड़ाई शुरू हो सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन दोनों की सेनाएं पूर्वी हिस्से में जुट रही है। झारखंड के देवघर रोपवे हादसे को लेकर रेस्क्यू पूरा हो चुका है। करीब 46 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। रोपवे पर फंसे लोगों को सेना ने सुरक्षित निकाला। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। कोरोना पर बोले दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, घबराने की आवश्यकता नहीं, जरूरत के मुताबिक उठाएंगे कदम। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कोविड-19 पर पैनी निगाहें रखे हुए है। करौली जिला मुख्यालय के लोगों को बड़ी राहत, कर्फ्यू में लोगों को 9 घंटे की ढील। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे बाजार, तो 10 दिनों बाद इंटरनेट सेवा भी बहाल। कोरोना का बढ़ता प्रकोप, नोएडा गाजियाबाद के 18 छात्र कोरोना संक्रमित। गाजियाबाद में 2 स्कूल 3 दिन के लिए बंद, नोएडा का 1 स्कूल 3 दिन के लिए बंद। नीरव मोदी को बड़ा झटका, सीबीआई के शिकंजे में आया अहम सहयोगी सुभाष शंकर परब, काहिरा से भारत लाया गया वापस। तेज गेंदबाज दीपक चाहर की मुश्किलें बढ़ी, लगातार 4 हार से परेशान चेन्नई सुपर किंग्स को एक बड़ा झटका लग सकता है। दीपक चाहर आईपीएल के पूरे सीजन से बाहर हो सकते हैं। बता दें चेन्नई ने दीपक को 14 करोड़ रुपए में खरीदा था। द कश्मीर फाइल्स पर बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने खुलासा किया। फिल्म ना देखने के 2 कारण बताए। कहा जब ये फिल्म रिलीज हुई तब मैं दुबई में था, जब मैं यहाँ आया तो मुझमें ये फिल्म देखने की हिम्मत नहीं हो रही है, मुझे अंदर से रोना आ रहा है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार जा पहुंचा है। मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है। कहा है अगले 3 दिनों में उत्तर भारत के राज्यों में लू से राहत मिलने की संभावना।
लू और गर्मी की मार झेल रहे राजस्थान के लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। असर आज से दिखना शुरू हो गया है। सुबह से बादल छाए रहे और गर्म हवा की स्पीड कम होने से तापमान में कमी महसूस की जा रही है। राजसमंद के पुलिस कांस्टेबल से साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और वहीं आरोपियों से पूरे रैकेट के संबंध में पूछताछ की जा रही है। राजसमंद में चिकित्सा अधिकारी और कल्याण ट्रस्ट की ओर से स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर में ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान शिविर संचालक ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर अतिथियों का स्वागत किया। नागौर के पर्वतसर में पंचायत समिति की साधारण सभा बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान बैठक में सभी सरपंचों ने अपने अपने गांव की सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा को लेकर मांग रखी। नागौर के रियाबड़ी में 1 दिवसीय पाबूजी मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान मेले में पुस्तकें, वस्त्र और विभिन्न प्रकार के झूले आदि की दुकानें लगाई गई। कोटा में फुसोद गांव की पुलिस चौकी में तैनात हेड कांस्टेबल का एक्सीडेंट होने के बाद चौकी में ताले लटकते हुए मिले। कांस्टेबल के बाद वहां अभी तक किसी को तैनात नहीं किया गया, जिसके कारण चौकी का कार्य रुका हुआ है। जोधपुर में लूड़ा पंचायत की लुम्बासर सहित कई गांवों के ग्रामीण विकास कार्य की जंग लड़ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विकास कार्यों के लिए बजट होने के बाद भी कोई कार्य नहीं हुआ, जिसकी सूचना कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों को देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। रायसिंह नगर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार मां बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर से श्री गंगानगर रेफर कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस वाहन चालक की तलाश में जुट गई। चित्तौड़गढ़ में आयोजित विश्व गुरु शंकराचार्य दशनाम गोस्वामी समाज की बैठक समाप्त हुई। इस दौरान नवनियुक्त युवा प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव पवन गोस्वामी मौजूद रहे। मेड़ता सिटी में नगर पालिका पार्षद अब्दुल अजीज पठान के निधन पर सांसद ने दुख जताया और पार्षद के आवास पर परिजनों से मुलाकात की। इस अवसर पर जनता प्रधान संदीप चौधरी सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। भीनमाल के विकास भवन में संजीवनी नशा मुक्ति जागरूकता अभियान का आयोजन हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर रमेश देवासी ने युवाओं के नशा मुक्त रहने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान एसडीएम जवाहर राम चौधरी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बूंदी के सर्वोदय बीएड कॉलेज में छात्र छात्राओं के कुछ मिनट देर से पहुंचने पर कॉलेज ने गेट बंद कर दिया। वहीं छात्र छात्राओं को तपती गर्मी में परेशान होना पड़ा। सवाईमाधोपुर के बोली में चोरों ने मुख्य बाजार स्थित परचूनी की दुकान को अपना निशाना बनाया और हजारों का माल पार कर लिया। सूचना मिलने पर एएसआई मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। कोटा के भूरा गांव में जमाई के साथ ससुराल पक्ष ने मारपीट की, तो जवाई के साथ ससुराल पक्ष की मारपीट का ये पूरा मामला। हादसे में जवाई घायल हो गया, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। श्री विजयनगर में सीएचसी कर्मचारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और बीजेपी जिलाध्यक्ष अभी दानेवालिया पर चिकित्सकों को प्रताड़ित करने के आरोप में कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। नागौर के नेहरू पार्क में 12 फीट ऊंची बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसके लिए अनावरण कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस दौरान संस्था अध्यक्ष भजन सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नागौर की लाडनू की बेटी सिया पटेल ने लाडनू का नाम रोशन किया। समाज सेवी रवि पटेल की पुत्री है सिया पटेल। सिया ने स्पेन में आयोजित शूटिंग प्रतियोगिता में खिताब जीता है। स्पेन में प्रेसिडेंट कप में शूटिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राजसमंद में ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा और आपसी रंजिश के मामले में युवती के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करवाने की मांग की। बोली में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की और 135 अंग्रेजी शराब की बोतलें जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीकर में बाबा शाम का 2 दिवसीय मासिक मेला शुरू हुआ। इस दौरान मेले को देखने के लिए बड़ी संख्या में शाम भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। अलवर के निठारी गांव में एक युवक ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। नागौर में बदलते मौसम के कारण मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इस दौरान अस्पताल में मरीजों को घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। लाडनू के मंगलपुरा गांव में ज्योतिबा फूले की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर समाज के उत्थान के बारे में चर्चा की गई। रिंगस के महरौली में रामनवमी के दिन हुई शादी चर्चाओं में है, जहां ससुराल वालों ने अपनी बहू को हेलीकॉप्टर में बिठाकर विदा करवाया और चांदी का 1 रुपया लेकर समाज में उदाहरण पेश किया। सागरनगर में स्कूल में सांसद रामचंद्र बोरा ने विद्यार्थियों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया और कहा सभी लोग समय पर वैक्सीन लगवाएं। जोधपुर के बुद्धनगर गांव में एक फसरा राम नाम के युवक ने मूक जानवरों की पीड़ा को समझा और अपने घर में एक रेस्क्यू सेंटर बनाया, जहां वे खुद वन्यजीवों का इलाज करते हैं और स्वस्थ होते ही उन्हें वन विभाग को सौंप देते हैं।
चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में कानून व्यवस्था को लेकर एसडीएम ने नागरिकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने आमजन से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की। चित्तौड़गढ़ के चेतक मार्केट में अनियंत्रित कार ने राहगीरों को टक्कर मारी। नशे में कार चालक ने राहगीरों को टक्कर मार दी। इस दौरान 3 युवक घायल हो गए। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। श्रीगंगानगर में 38 साल के युवक ने 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसे अब न्यायालय में पेश किया जाएगा। प्रतापगढ़ में पुलिस ने चोरी के मामले में कार्रवाई की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अदालत ने दोनों आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए। हनुमानगढ़ के गुरुसर गांव में पुलिस पब्लिक समन्वय मीटिंग श्रृंखला के तहत नशे के खिलाफ एक बैठक आयोजित हुई। इस दौरान कार्यक्रम में बीकानेर आईजी ओम प्रकाश ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और बालिकाओं को नशे से दूर रहने के बारे में विशेष जानकारी दी। राजसमंद में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के निर्देश पर जिलाध्यक्षों की नई सूची जारी की गई, जिसमें मानसिंह बारहट का नाम शामिल हुआ। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मानसिंह बारहट का भव्य स्वागत किया। 12 जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने राजकीय अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल से संबंधित व्यवस्थाओं में सुधार लाने के विशेष निर्देश दिए। दौसा में धार्मिक रैलियों के सफल आयोजन को लेकर एसपी राजकुमार गुप्ता ने प्रेस वार्ता की और आयोजनों में सहयोग करने वाली आम जनता का आभार व्यक्त किया। प्रतापगढ़ को चिकित्सा क्षेत्र में एक नई सौगात मिली है, जहां सरकार की ओर से चिकित्सालय परिसर में करीब 24 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल उपकरण यूनिट खोले जाएंगे। इस दौरान अब से मरीजों को इलाज के लिए प्रदेश के अस्पतालों में रेफर नहीं किया जाएगा। अजमेर में 5 दिनों से लापता युवक का शव शमशान घाट के पास झाड़ियों में मिला। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया और हत्या के मामले की जांच शुरू की।